हम भी इस लोकतंत्र में आज भी पूछेंगे 80 करोड़ लोग इस भारत विकसित भारत में आज भी 80 करोड़ लोग मुफ्त के सरकारी राशन पे क्यों निर्भर है। आज भी अगर 127 देशों की गिनती होती है तो 105 देश में हमारा नाम आता है भुखमरी में। 127 देशों की गिनती भुखमरी में और हम 105 पे खड़े हुए हैं। किसानों को देख लीजिए, आय दुगनी हो गई, पूछना चाहते बताइए ना, आय दुगनी हुई। काला धन, अजय विजय माल्या का वीडियो इंटरव्यू विजय माल्या का वायरल हो रहा, बता रहे कि देश से कैसे काला धन बताकर लेकर भाग गए और उन्हें रोकने की बजाय इन्होंने सबको क्लीन चिट दी ना नीरव। हेलो दोस्तों, वेलकम टू समवार्ता। दोस्तों, मोदी सरकार के 11 साल होने के बाद बीजेपी उसका जश्न मना रही है। वहीं विपक्ष जो कि कांग्रेस उनसे कई सारे तीखे सवाल पूछ रही है जो कि उन्होंने वादे किए थे सरकार में आने से पहले, जो कि आप इस वीडियो में पूरा देखेंगे। अलका लांबा जो कि कांग्रेस की विख्यात प्रवक्ता हैं, उन्होंने किस तरीके से गौरव भाटिया से कुछ तीखे सवाल पूछे हैं जो कि आप इस वीडियो में पूरा देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही विस्फोटक है, अंत तक देखिए विस्फोटक डिबेट। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूं। परिपक्वता की कमी वो सबसे बड़ी चीज है जिससे आपको एक लड़ाई अपने अंदर पहले लड़नी होगी, क्योंकि ये बात सच है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी वो शख्स हैं जो लगातार 3 बार अपने दम पर मैंडेट लाते हैं। और देखिए, ये जो पूरा काम हम दिखा भी रहे हैं अपने दर्शकों को, तेजी की वो बात करते हैं कि हमने जो सोचा, अनुच्छेद 370 की बात बीजेपी कब से लिखती थी अपने उसमें, राम मंदिर की बात लिखती थी, हालांकि कोर्ट के ऑर्डर से हुआ है, उसके बाद तेजी से बनाया गया है, लेकिन ये सब कुछ मुमकिन हुआ। अब बीजेपी कहती है कि मोदी है तो मुमकिन है। आपके पास अपनी क्षमता के लिए कहने को क्या है? Not bad. Now you. अंजना जी, मेरे बयान से हो सकता है किसी को मिर्ची लगे, पर नरेंद्र मोदी जी की तुलना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से करना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का अपमान है। आप तुलना कर ही नहीं सकते। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने दम पर बहुमत हासिल किया और एक आधुनिक भारत का निर्माण उन्होंने किया। IIT, IIM का निर्माण किया। उसी IIT, IIM में आज 56% पद खाली पड़े हैं। बेरोजगारी का आलम चरम पर है। आप बात करते हैं भारत और भारत सरकार, दोनों अलग हैं। भारत मेरा अलग है और भारत सरकार अलग बात आती है। हम भारत सरकार से सवाल करते हैं और आप कहते हैं हम भारत से सवाल कर रहे हैं। नहीं, हम भारत सरकार से सवाल कर रहे हैं। हम पूछेंगे 2 करोड़ नौकरियां देने का वायदा था, आज बेरोजगारी चरम पर क्यों है? बेटी बचाओ का नारा था, आज क्यों मुजफ्फरपुर में 9 साल की बच्ची और भारत की राजधानी में दिल्ली में भी 9 साल की बच्ची जो है उसका बलात्कार होता है और इलाज की मोहताज रहती है और मौत के मुंह पर। प्रज्वल रेवन्ना, ब्रजभूषण शरण, कुलदीप सिंह सेंगर को संरक्षण देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही थे। आज ना उनकी जवाबदेही है, ना कोई बदलाव है, बदले में सिर्फ प्रचार है, जुमलेबाजी है। आज 11 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं दिखा पा रहे? अंजना जी, 17 मई 2019 की प्रेस वार्ता में, पहली और अंतिम प्रेस वार्ता में वो दिखे जरूर थे और आप ही ने कहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपकी इजाजत से सवाल पूछना चाहती हूँ। और प्रधानमंत्री जी ने आपके सामने, दुनिया के सामने, नरेंद्र मोदी जी ने अमित शाह जी की तरफ इशारा करके अपना मुंह ऐसा बताया, मैं चुप रहूंगा। आज संसद सत्र बुलाने से वो भाग रहे हैं। आज वो भाग रहे हैं सर्वदलीय बैठक बुलाने से। आज वो मणिपुर जल रहा है 11 साल। अरे मणिपुर में आपकी सरकार, आपके सांसद थे, आज भी मणिपुर जल रहा है। आतंकी हमले, शांत हो गया कश्मीर, आतंकी हमले खत्म हो गए, इसके दावे 11 साल आते आते पोल खुल गई, पहलगाम गए आतंकी हमलों में। और बिल्कुल प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा हम ट्रेड और इकोनॉमी, अरे यही तो है। आज हमारे देश पे जो कर्ज है वो 1947 से 2014 तक वो कर्ज मात्र 80 लाख करोड़ था और मोदी जी के इस 11 साल में 180 लाख बढ़कर आज 260 लाख करोड़ पहुंच चुका है। यानी कि जो कर्ज देश पर 1947 से 14 तक नहीं था, वो कर्ज इन 11 सालों में 180 लाख करोड़ बढ़ गया। और वो कर्ज सबसे ज्यादा किससे लिया है? अमेरिका से लिया है। इसीलिए अमेरिका जो है हम पर दबाव बनाता है। जब हमारी सेना, मैं फिर बता रही हूँ, ऑपरेशन सिंदूर सेना ने किया, सलाम है सेना को, कामयाब है ऑपरेशन सिंदूर। फेल कौन हुआ? फेल सेना नहीं, सरकार हुई। फेल देश के प्रधानमंत्री हुए। अमेरिका के दबाव में झुककर बीच में जब हमारा पूरा हम पहुंच चुके थे अंदर तक, सीज़फायर की घोषणा करके कर्ज में जो डूबे हुए हैं, ट्रेड का लालच में आकर इन्होंने देश के साथ धोखा किया है। इस लोकतंत्र है, बिल्कुल इस लोकतंत्र में अगर विपक्ष पक्ष की आवाज वो है, वोट मिला इन्हें, सत्ता मिली, बोलिए उनकी बात करिए, लेकिन हम भी विपक्ष हैं, हमें भी वोट मिला है। हम भी इस लोकतंत्र में आज भी पूछेंगे 80 करोड़ लोग इस भारत विकसित भारत में आज भी 80 करोड़ लोग मुफ्त के सरकारी राशन पे क्यों निर्भर है। आज भी अगर 127 देशों की गिनती होती है तो 105 देश में हमारा नाम आता है भुखमरी में। 127 देशों की गिनती भुखमरी में और हम 105 पे खड़े हुए हैं। 80 करोड़ लोग आज भी मुफ्त के राशन पर निर्भर है। ना महिलाएं, किसानों को देख लीजिए, आय दुगनी हो गई, पूछना चाहते हैं बताइए ना, आय दुगनी हुई। काला धन, अजय विजय माल्या का वीडियो इंटरव्यू विजय माल्या का वायरल
वायरल हो रहा है, बता रहे हैं कि देश से कैसे काला धन बताकर लेकर भाग गए और उन्हें रोकने की बजाय इन्होंने सबको क्लीन चिट दी। ना नीरव मोदी आया, ना नीरज मेहुल चोकसी आया, ना विजय माल्या आया, और आज बीच में बैठकर हमारी सरकार को बेनकाब करते काले धन के नाम पर, इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम पर इन्होंने खुलासा करने से मना किया क्योंकि भ्रष्टाचार में भाजपा पूरी तरफ थी। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इलेक्ट्रोल बॉन्ड का खुलासा होता है और बीजेपी बेनकाब हो जाती है कि किस तरीके से काले धन के नाम पर, इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम पर इन्होंने देश को चूना लगाकर संवैधानिक संस्थाओं को, ईडी को, इनकम टैक्स को, सीबीआई को, मैं नहीं, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी कह रही है, कमजोर करने का काम किया। और इलेक्शन आयोग की, चुनाव आयोग की नियुक्ति से सुप्रीम कोर्ट को बाहर करके इस सरकार ने, फिर मैं कहूंगी, हमारी संवैधानिक ढांचे को कमजोर करने का काम किया है, जिसको लेकर कांग्रेस पूरी ताकत के साथ इस लोकतंत्र को, संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए लड़ती आई है और लड़ती आएगी। बिना झुके लड़ेंगे हम। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अलका जी, मेरा जो सवाल था ना वो ये सब मैंने प्रीएम्प्ट किया था कि आप बोलेंगी। देखिए, यही सारे मुद्दे आपने पिछले चुनाव में उठाए थे 25 में, अभी तो 1 साल हुआ है चुनाव को, यही मुद्दे उठाए थे, लेकिन फिर भी जनता ने, मैं लौट रही हूँ आपके पास अगली बार में कि आपके पास क्या पैरेलल व्यवस्था है ये बताने के लिए कि भाई हम पे भरोसा करो, हमें वोट दो। इसका जवाब अगले राउंड में आपसे ले लेंगे। लेकिन गौरव जी, चुनाव में जीतना ही अंतिम सत्य नहीं होता है लोकतंत्र का। मैं आ रही हूँ, अभी आपकी आवाज नहीं जा रही है, मैं लौट रही हूँ, एक एक करके, 2 ही लोग हैं, आप दोनों को ही बोलना। गौरव जी, चुनाव में ही जीत जाना अंतिम सत्य नहीं हो सकता कि भाई यही है, अब इसी की वजह से हम, क्योंकि कई जगहों पर आप छोटे बड़े मार्जिन से जीतते हैं, अलग अलग फैक्टर्स रहते हैं, वो अपनी जगह पर है, लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको अगर विपक्ष उठा रहा है, अब ये बात सच है कि आपने काले धन की वापसी की बात की थी, ये भी सच है कि आपने ये तमाम जो भगौड़े हैं देश के उनको लाने की वापसी की बात की थी, इन सब पर आपका डिलीवरी क्या है? गजब बेइज्जती है। सबसे पहले तो ये बता दूं कि आप भी जानती हैं किस तरह से क्रिश्चियन मिशेल अगर वापस आया तो मोदी जी की सरकार में आया। तहव्वुर राना 26/11 का हमला हुआ था मुंबई पे, क्या किया था इनकी सरकार? तहव्वुर राना को वापस कौन लाए? मोदी जी की सरकार लाई। विजय माल्या, नीरव मोदी भी वापस आएगा, 1-1 रुपया वसूला जाएगा, ये ईमानदारी की ताकत है। क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? अंजना जी बार बार कहते हैं सरकार तीसरी भाई, कुछ नहीं बिगाड़ पाए हैं, है ना? 400 पार का नारा था ना, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने ऐसा डेंट मारा कि बैसाखियों पर आने को मजबूर हो गई ये सरकार। आज बात करते हैं राम मंदिर की, उसी अयोध्या की सीट ये हार जाते हैं, औंधे मुंह आकर गिरते हैं, और उसी उत्तर प्रदेश में 80 में से सीधा 42 सीटों पर ये हार दर्ज करते हैं, सीधा हार गए 42 सीटें, जहां पर ये बैसाखियों पर आ गए। 370 की कश्मीर की बात करते हैं और उस कश्मीर में इन्होंने राष्ट्रपति शासन लगा दिया, उसको जो है पूर्ण राज्य का दर्जा छीन लिया, उसका बंटवारा कर दिया, और उसमें जब चुनाव लड़ते हैं तो औंधे मुंह आकर वहीं पर आकर ये गिर जाते हैं। अब मुझसे बात करेंगे, अगर आप राहुल गांधी जी के सवालों की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री जी की हिम्मत नहीं, लोकतंत्र है, सवाल उठ रहे हैं। राहुल गांधी जी पूछ रहे हैं, पंकज प्रजापति एक दलित को पीट कर मारा जाता, उसकी एफआईआर क्यों नहीं करती पुलिस? पुलिस आज बिल्किस बानो के 11 बलात्कारियों को छोड़ने का अपराध भाजपा की सरकार करती है और सुप्रीम कोर्ट उन्हें जेल में ठूसने का काम करती है। मुजफ्फरपुर में बालिका सुधार गृह में जो सामूहिक बलात्कार का आरोप में ब्रजेश ठाकुर था, उसे उम्र कैद की सजा से बरी करने का काम ये करते। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।